वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स का, और लंग्स के बाद मैकेनिज़्म पे आएंगे। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स, किस तरह से ब्रीथ इन आउट करते हैं हम, ये आज का हमारा टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग, हमने स्टार्ट किया था और हमने ईयर पैसेज वे को डिटेल से पढ़ा था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक ईयर पैसेज वे है और दूसरा जो है वो लंग्स है। ईयर पैसेज वे को हमने डिटेल से कवर किया था कि नॉस्ट्रल से स्टार्ट होकर लंग्स पे एंड हो जाता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हमने डिटेल में पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पीछे लेक्चर नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। ये बायोलॉजी है, ग्रेड 10 का टेक्स्ट बुक है केपी गवर्नमेंट का। हमारे साथ चैप्टर का नाम जो है गैसेस एक्सचेंज है। तो स्टार्ट करते हैं। लंग्स के बारे में आज बात करेंगे। लंग्स क्या है? द लंग्स आर प्लेस्ड इन चेस्ट कैविटी। लंग जो है ये हमारे साथ कहाँ पे होते हैं? ये चेस्ट कैविटी में होते हैं। थोरैक्स कैविटी भी हम इसको बोल सकते हैं। नीचे इसके एब्डोमिनल कैविटी आती है। तो जो आप लोगों को अगर लंग्स की लोकेशन का पूछे तो आप लोग बोल सकते हैं कि चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। फ्रॉम अबव एंड साइड्स लंग्स आर इंक्लोज्ड बाय चेस्ट वॉल। साइड से और अबव से टॉप से इस पे क्या होता है? चेस्ट वॉल होता है। वाइल देयर इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम बिलो द लंग्स। लंग्स के नीचे वाले हिस्से में क्या होता है? एक थिक मस्कुलर वॉल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। अगर यहाँ पे इमेज में आप लोगों को दिखाओ तो ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ये लंग्स है और ये कहाँ पे प्लेस है? इसके नीचे का ये वॉल क्या है? थिक मस्कुलर वॉल है जो थोरैक्स कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से नीचे डिवाइड करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। तो लंग्स जो है ये डायफ्राम के ज़रिए से ये चेस्ट कैविटी जो है इसको अलग कर देती है एब्डोमिनल कैविटी से। नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है। फिर आगे हमारे साथ आता है ईच लंग इज इंक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लोरा। हर एक लंग जो है हमारे साथ क्या होता है? उसको एक डबल मेम्ब्रेन कवर क्यों होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा क्या करता है? इट कंटेन्स द फ्लोरल फ्लूइड। इसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल फ्लूइड। दिस फ्लूइड मेक्स द मूवमेंट ऑफ लंग्स एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ईजी। तो जो लंग्स एक्सपेंड और कंट्रैक्ट करते हैं इसका मूवमेंट इजी कौन बनाता है? ये फ्लोरल फ्लूइड। जो इन दोनों लेयर्स के बीच में लंग्स होते हैं ये फ्लोरल फ्लूइड इसका मूवमेंट इजी कर देता है। फिर हमारे साथ आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, ब्रीदिंग हम किस तरह से करते हैं, मतलब इन आउट ऑफ एयर किस तरह से होता है ह्यूमन बींग्स में। तो ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। ब्रीदिंग 2 फेजेस पे मुश्तमिल होता है। द टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। टेकिंग इन ऑफ एयर हम करते हैं उसको हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। इन लेटिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। एक्सपिरेशन भी बोलते हैं, एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। तो इन आउट ऑफ एयर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये दोनों हमारे साथ टर्मिनोलॉजीज आएंगे यहाँ पे, ये हम डिस्कस करेंगे। दीज 2 फेजेस टेक प्लेस कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर। एक के बाद दूसरा कंटिन्यूसली होते रहते हैं। ईयर मूव्स इन व्हेन द एयर प्रेशर इन द लंग्स इज लोअर। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब जहाँ पे प्रेशर लो होगा तो हायर कंसंट्रेशन से या हायर जगह से लोअर की तरफ हवा आएगी, और अगर जहाँ पे यहाँ अंदर हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हवा बाहर की तरफ जाएगी। तो ये वो मैकेनिज्म है। ईयर मूव्स इन, हवा अंदर आती है। व्हेन द एयर प्रेशर इन द लंग्स इज़ लोअर, जब हवा का प्रेशर लंग्स में हमारे कम हो। देन द प्रेशर आउटसाइड द बॉडी, जो बाहर बॉडी से बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रेशर ज़्यादा हो और लंग्स में प्रेशर कम हो तो हवा अंदर की तरफ लंग्स की तरफ आएगी एंड इट मूव्स आउट, और हवा बाहर की तरफ जाएगी। व्हेन द प्रेशर इन द लंग्स इज ग्रेटर, जब लंग्स में हमारा प्रेशर ज़्यादा हो देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो सारा प्रेशर का मामला है, सारा प्रेशर पर डिपेंड है कि जब प्रेशर बाहर ज़्यादा हो अंदर कम हो तो बाहर से अंदर की तरफ हवा आएगी, इंस्पिरेशन होगा। और जब प्रेशर अंदर ज़्यादा हो और बाहर कम हो तो एक्सपायरेशन होगा, हमारे साथ हवा बाहर की तरफ जाएगी। इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन का प्रोसेस अंदर किस तरह से फिर उसका मैकेनिज्म है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के दौरान द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है। ये इंस्पायरेशन का अमल है। देखिए इनहेलेशन भी उसको बोलते हैं, इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन मतलब हवा अंदर जाना। तो इसमें क्या होता है कि ये चेस्ट कैविटी जो है हमारे साथ चेस्ट कैविटी है, इसका वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाता है। ये आप लोग देख लें, इसका वॉल्यूम, ये लंग्स हमारे साथ ऐसे फूल जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। देख लें, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है एंड द प्रेशर इन द लंग डिक्रीज, और प्रेशर कम हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चेस्ट का वॉल्यूम जब बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी का तो प्रेशर जो है वो हमारे साथ उसके इनवर्स है तो प्रेशर कम हो जाएगा।
फिर उसकी वजह से हमारे साथ हवा जो है मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आएगी, उसको इंस्पिरेशन बोलेंगे। इट हैपन्स ड्यू टू 2 रीजन्स, और ये वॉल्यूम एक्सपेंशन 2 रीजन्स की वजह से होता है कि कौन कौन सी रीजन्स है। द मसल ऑफ द डायफ्राम्स कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सो इट बिकम्स फ्लैट इंस्टेड ऑफ डूम शेप। तो ये मसल्स ऑफ डायफ्राम जो है ये डूम शेप की जगह ये ऐसे फ्लैट हो जाता है, फ्लैट मतलब सीधा हो जाता है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है। दूसरा क्या है, द इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, जो रिब्स के बीच जो मसल्स है इसको हम इंटरकोस्टल मसल्स, ये रिब्स है, ये रिब्स के अंदर हमारे साथ लंग मौजूद होते हैं, इनके बीच जो मसल्स है ये इंटरकोस्टल मसल्स इसको बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा जहन में, ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, द इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच जो मसल्स होते हैं इसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इसकी वजह से ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाता है। ड्यू टू देयर कंट्रैक्शन, इसके कंट्रैक्शन की वजह से द रिब केज एक्सपेंड, ये रिब केज जो है ये एक्सपेंड कर जाता है, तो ये हमारे साथ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसकी वजह से बाहर से हवा अंदर की तरफ आता है। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, एंड सो प्रेजेंट ऑन द लंग्स डिक्रीज, प्रेशर ऑन द लंग डिक्रीज, और लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है चेस्ट कैविटी का, तो लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेयर एयर रशेज एंड टू द लंग्स थ्रू द पैसेजवे, पैसेजवे के ज़रिए हमारे साथ एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आ जाता है। पैसेजवे हमने पीछे एयर पैसेजवे डिटेल से पढ़ा था, उसी के थ्रू नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेरेंक्स फेरिंक्स सारे से ट्रेकिया से पास होकर लंग्स में एयर आ जाता है। फिर हमारे साथ आता है एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, द मसल्स ऑफ द रिब्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स, रिब्स की जो मसल उधर कंट्रैक्ट कर गया था और डायफ्राम जो स्ट्रेट हुआ था ये उसके अपोजिट हो जाता है, डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है और रिब्स के मसल भी रिलैक्स हो जाते हैं। द रिब केज गोज डाउन, रिब केज जो है ये हमारे साथ नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब अंदर घुस जाता है। यहाँ पे ऐसे खुल गया था, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया था, यहाँ पे ये रिब केज जो है ये अंदर की तरफ चला जाता है। तो रिब केज गोज डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन वेयर इज द डायफ्राम बिकम्स डूम शेप, और डायफ्राम जो है ये डूम शेप हो जाता है। ये नीचे से ये डायफ्राम डूम शेप हो गया और यहाँ से रिब केज नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे साथ जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इज डिक्रीज, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द लंग्स, प्रेशर ऑन द लंग्स इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। टू एक्सपेल द एयर आउट, और इसी वजह से बाहर की तरफ हवा निकल जाता है, बाहर की तरफ हवा का प्रेशर कम होता है तो लंग्स से जो एयर है वो बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 फिनोमेना डिस्कस किए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में उसमें क्या था हमारे साथ, एक था हमारे साथ इंस्पिरेशन, एक हमारे साथ एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में ये रिब केज जो है ये रिलैक्स कर जाता है, तो इसी वजह से ये कंट्रैक्ट कर जाता है और ये यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज से यहाँ अंदर का प्रेशर जो है लंग्स में एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो बाहर से हवा अंदर की तरफ रश कर जाता है, इसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। और ये डायफ्राम इसमें स्ट्रेट हो जाता है इनहेलेशन में। एक्सहेलेशन में या एक्सपिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे ये रिब केज रिलैक्स कर जाता है, तो मतलब यहाँ रिब केज अंदर की तरफ चला जाता है और ये डायफ्राम डूम शेप हो जाता है। इस वजह से ये लंग्स का वॉल्यूम छोटा हो जाता है, तो वॉल्यूम कम हो गया, एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो एयर प्रेशर अंदर ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कम है, तो हवा जो है एयर जो है उसका मूवमेंट हमारे लंग्स से बाहर की तरफ होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। ये आज का फिनोमेना था, हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में गैसेस एक्सचेंज एंड लंग को डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है ऑन एल्वेओलाई लेवल, एल्वेओलाई के लेवल पे। फिर आगे हमारे साथ बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग और मुख्तलिफ डिजीज़ आएंगे, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, कोई आप लोगों को एम्बिग्विटीज़ हो, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।